बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां उहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया, जिससे मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को उहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल न हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीर अंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि इन्हें माले गनीमत न मिले। तो इन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वकास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा ताकि ये पलटकर हमला न कर दें। और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। ओहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि पर्शिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं, जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने मदीना के फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना ही मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और इस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर आया जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा से टूट नहीं रहा था। तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को जाकर ये बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम खुद आए और आपने इस पत्थर पर 3 बार